हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होइएगा। एक दिन मैं लाइव आया था, बट उस दिन अच्छे से क्रिप्टो का सिलेबस जो है डिस्कशन नहीं कर पाया था। किसी टेक्निकल के कारण वो बाहर में कुछ ज़्यादा शोरगुल हो रहा था, जिसके कारण मैं पूरा वीडियो नहीं बना पाया था और आधे पे ही वीडियो को स्टॉप करना पड़ गया था। और मैं उस दिन अच्छे से पूरा सिलेबस भी नहीं बता पाया था कि बीएससी का सिलेबस क्या है और डिप्लोमा का सिलेबस क्या है। तो मैं बताना चाहूँगा दोस्तों कि जिन विद्यार्थी ने ये एग्ज़ाम दिया था, उसी पे आधारित मैं ये सिलेबस बताने जा रहा हूँ। कुछ बीएससी वालों ने और कुछ डिप्लोमा वालों से बात हुआ है जो अभी ज्वाइन कर रहे हैं। उनसे जब बात हुआ तो उनसे ही ये पता चला है कि बीएससी का और डिप्लोमा का दोनों का सिलेबस क्या है, डिफरेंट है। बीएससी का सिलेबस अलग है और डिप्लोमा का सिलेबस अलग है। बीएससी के सिलेबस बताने से पहले मैं डिप्लोमा का सिलेबस एक बार और जिक्र कर देता हूँ। डिप्लोमा का जो सिलेबस है, इसमें क्या होगा, 100 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें 80 जो है टेक्निकल रहेगा और 20 नॉन टेक्निकल रहेगा। 80 टेक्निकल में जो है आपका 40 to 50 क्वेश्चन जो है सेम टू सेम ओपी गुप्ता से रहने वाला है। जी हाँ दोस्तों, सेम टू सेम जो है 40 to 50 क्वेश्चन जो है प्रीवियस सिलेबस के अनुसार मैं बता रहा हूँ। प्रीवियस जो क्वेश्चन पूछा गया है उस पे आधारित मैं बता रहा हूँ कि 40 to 50 क्वेश्चन जो है सेम टू सेम आपका ओपी गुप्ता से रहने वाला है, जिसमें आपका ज़्यादा वेटेज था मास ट्रांसफ़र का। लगभग में 7 से 8 क्वेश्चन जो था आपका मास ट्रांसफ़र से था। वही एफएम की बात करें तो एफएम का भी 4 से 5 क्वेश्चन था, फिर सीआरई से था, फिर पेट्रोलियम से आपका नहीं था, पेट्रोलियम से आपका नहीं था, फिर केमिकल टेक्नोलॉजी से आपका था, फिर फर्टिलाइजर से था। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है केमिकल का, इन सबों से ही आ रहा। और कुछ आप पॉलीमर का भी देख लीजिएगा, फर्नेस पे आधारित एक क्वेश्चन आया था। और फिर फ्यूल एंड कंबसन का जो होगा उसका कुछ क्वेश्चन आप देख लीजिएगा, 50 to 100 क्वेश्चन, क्योंकि एक नॉमरिकल टाइप का उसमें क्वेश्चन पूछा था। कार्बन को जो है ऑक्सीजन के साथ जब बर्निंग किया जाता है, ऐसा ही कुछ क्वेश्चन था कि 4 ग्राम ऑक्सीजन को, कार्बन को बर्निंग करने के लिए कितना ऑक्सीजन की ज़रूरत रिक्वायर होता है और कितना CO2 बनेगा। इस तरह से कुछ ऑब्जेक्टिव एक पूछा गया था। इस प्रकार से आप इसको देख लीजिएगा, ये पूछा गया था। अब मैं, यदि डिप्लोमा का सिलेबस आप लोग को समझ में आ गया है तो उसी पे आधारित मैं जो हूँ क्रिप्टो का सेट चला रहा हूँ। 2 सेट मैं अपलोड कर चुका हूँ और बाकी का बात जो है मैं अपलोड अभी कर रहा हूँ लगातार। फिर कल जो है आपका पार्ट 3 आने वाला है क्रिप्टो का, ठीक है। अब मैं बीएससी का सिलेबस जो हूँ वो डिस्कशन कर देता हूँ। यदि कोई कह रहा है कि डिप्लोमा का सिलेबस और बीएससी का सिलेबस सेम है तो उस पर आप ध्यान नहीं दीजिए, क्योंकि वो सिर्फ संभावित आपको बता सकते हैं कि बीएससी का सिलेबस और डिप्लोमा का सिलेबस सेम थे या नहीं थे। लेकिन मैं कन्फर्म कह रहा हूँ, 100% आपको कह रहा हूँ कि बीएससी का सिलेबस डिफरेंट था। क्यों? क्योंकि मैंने आपको जो
प्रूफ दिखाया है वो हमें कोई और नहीं दिए हैं। जो मैंने आपको प्रूफ दिखाया है पे स्लिप का, वो मैं अपना खुद नहीं दिखाया हूँ। जो लड़का जॉब कर रहे हैं उसी ने हमको दिया है, तो मैंने उसी से बात किया है, डिस्कशन किया है, तो उसी ने हमको ये प्रूफ के तौर पे भेजे हैं। उसी ने बताया कि बीएससी का एग्ज़ाम और डिप्लोमा का जो एग्ज़ाम है वो अलग अलग होने वाला है। ऐसा करने का मकसद क्यों है? सच बोलो तो ये फर्स्ट नंबर आप समझ लीजिए कि ये जो होता है आपका दोस्तों कोऑपरेटिव के अंतर्गत आते हैं। इफ़को और क्रिप्को ये दोनों कोऑपरेटिव के अंतर्गत आते हैं। जब हम आरएफसीएल और एनएफएल की यदि बात करते हैं तो इसमें आपका बीएससी और डिप्लोमा का सिलेबस सेम था, और जिसमें बीएससी पे आधारित ही क्वेश्चन फुल्ली पूछा गया था, जिसमें डिप्लोमा वाले को हवा भी नहीं लगा था, बहुत ही कम मात्रा में समझ में आया था। क्योंकि बीएससी में जो है आपका फुल्ली केमिस्ट्री पूछा गया था उसमें एनएफएल में, जिसमें डिप्लोमा वाले को ज़्यादा समझ में नहीं आया था। कुछ आरएफसीएल का जो एग्ज़ाम हुआ था बाद में, उसमें आपका 5 से 10 क्वेश्चन जो है मेन ओपी गुप्ता से ही सेम टू सेम पूछा गया था, और बाकी के बाद उसमें भी समझ में नहीं आया था डिप्लोमा वाले को। सिर्फ अटक कर पचे जैसे हुआ, जो चीज़ हुआ मार करके चले आया, भगवान भरोसे है, किसी का रिजल्ट बनेगा किसी का रिजल्ट नहीं बनेगा, वो था आपका अलग मैटर। लेकिन यदि हम क्रिप्को की बात करें तो इसका जो सिलेबस होता है बीएससी वालों को वो मैं बता देना चाहता हूँ। उसका जो सिलेबस है दोस्तों आपका 100 मार्क्स का रहने वाला है, ठीक है, जिसमें 80 क्वेश्चन जो है आपका टेक्निकल से। अब कहिएगा आपका टेक्निकल क्या होगा दोस्तों, मैं बता देता हूँ। आपका जो मेनली टेक्निकल होने वाला है वो होगा आपका केमिस्ट्री प्लस फिजिक्स का, केमिस्ट्री प्लस फिजिक्स का, ठीक है, जिसमें आपका 80 क्वेश्चन अप्रॉक्सीमेट पूछा जाएगा केमिस्ट्री से और फिजिक्स को मिला करके। इसमें भी क्या होगा, केमिस्ट्री और फिजिक्स आपका जो फुल्ली होगा वो इंटर बेसिस पर होने वाला है। जो इंटर में पढ़ते हैं 11th और 12th में जो चैप्टर पढ़ते हैं, सेम टू सेम अधिकतर क्वेश्चन जो पूछा गया है उसी से पूछा गया है, जैसा कि हमें पता चला है बात करने से कि फुल्ली सिलेबस जो है आपका इंटर बेसिस पे आधारित होने वाला है। और बाकी बात जो 20 क्वेश्चन बच गया, 20 क्वेश्चन बच गया है, इसमें आपका कुछ क्वेश्चन जीके का, कुछ क्वेश्चन जीएस का और कुछ करेंट अफेयर्स का रहने वाला है। इसमें भी क्या होगा, आपका 5 टाइम्स रिजल्ट दिया जाएगा, 5 टाइम्स रिजल्ट दिया जाएगा। पहले क्या होता था 2017-2018 में आपका सेम पैटर्न पे एग्ज़ाम होता था, डिप्लोमा और बीएससी वालों का सेम पैटर्न पे एग्ज़ाम होता था। लेकिन उसमें क्या होता था, कभी कल फुल्ली डिप्लोमा ही उसमें चल जाता था, यदि सिलेबस वो यदि डिप्लोमा पे आधारित बनाया, तो कभी कल क्या होता था यदि बीएससी पे आधारित बनाया सिलेबस तो फुल्ली क्या होता था बीएससी वाला ही पूरा पूरा उसमें चल जाता था। लेकिन 2019 ईस्वी में जब 2019 में जब एग्ज़ाम हुआ तो उसमें डिप्लोमा का और बीएससी का जो सिलेबस था वो अलग रखा गया। इसी के कारण क्या हुआ, सिलेबस आपका अलग रखा गया ताकि क्या हो, आपका डिप्लोमा का भी स्टूडेंट आवे और बीएससी का भी स्टूडेंट आवे,
जिससे आपका डिप्लोमा वाले स्टूडेंट को प्रोडक्शन में भेजा जाता है और वही बीएससी वाले स्टूडेंट को कुछ जो है प्रोडक्शन में और कुछ को आपको लैब में भी भेजा जाता है। तो आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं? यदि समझ पा रहे हैं तो आप इधर उधर भटकिए ज़्यादा मत। आपके लिए मैं सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ। ये सीरीज जो होगा बीएससी वालों के लिए भी अलग से मैं लाऊंगा ऑब्जेक्टिव टाइप का। आप यदि सपोर्ट इसी प्रकार से करते रहिएगा तो मैं वीडियो बनाते रहूँगा। यदि आप लोग का लगेगा कि सपोर्ट नहीं मिल रहा तो मैं वीडियो आप लोग के लिए नहीं बना पाऊँगा। यदि आप लोग चाहते हैं कि वीडियो बनाते रहें तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, तब मैं आप लोग के लिए भी बीएससी वालों के लिए, डिप्लोमा वालों के लिए तो मैं बना रहा हूँ। यदि बीएससी वालों का यदि सपोर्ट मिलता है कि यदि बीएससी वाले भी इस चैनल पे है तो मैं उन लोगों के लिए भी मैं इस पे क्वेश्चन लाऊंगा। तो बीएससी वाले जो भी स्टूडेंट हैं वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि सर बनाइए वीडियो, हम लोग आपका सपोर्ट करेंगे तो हम आप लोग के लिए वीडियो बनाएंगे। मेरे चैनल पे जो मुझे जहाँ तक कि मालूम है केमिकल का ही स्टूडेंट अधिकतर है। अबाउट 4K सब्सक्राइबर पुरने वाला है। इसमें अधिकांश जो स्टूडेंट है वो आपका केमिकल का ही है। बीएससी वालों का हमको पता नहीं। यदि बीएससी वालों का स्टूडेंट यदि जुड़ते हैं, यदि उन्हें लगता है कि हम उनके लिए मदद पहुंचा सकते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, तो मैं उस पर आधारित आप लोगों के लिए क्रिप्को का जो है प्रीवियस ईयर किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया है उस पर आधारित मैं आप लोगों के लिए भी क्वेश्चन पेपर लाऊंगा। ठीक है दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो पसंद लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, यदि नहीं पसंद आया हो तो डिसलाइक कर दीजिएगा, लेकिन आप वीडियो को यदि अच्छा लगा हो तो दोस्तों के बीच में शेयर ज़रूर कीजिएगा। ओके, थैंक यू। और लास्ट में जाते जाते फिर कहूँगा किसी के बहकावे में आप मत आइएगा। ओके, थैंक यू, बाय बाय।